फ्रीजर हमें तो जी क्या को जी क्या को İçi deep freezer koca ayarlar. जी क्या डीप फ्रीजर को तो टेम्परेचर आसन पोज फ्रीजर Ayarlar aşağısında 8. डीप फ्रीजर 4 ve 8. डीप फ्रीजर माइनस डीप फ्रीजर समय शब्द क्या टेस्ट से टाइम लगा रेशो पेजर छुआ के भी चीज के भी चलते रोटा को क्या मसला Erken lokal gaz konusu bana bir karne yazdı. कोर्ट 2 बजे बात हुई है कितना बंद हो जाए? एनालाइजर और इसकी बात कर रहे थे आप निशानी हमारा चल रहा है। इधर क्या गए फिर से मगज ऐसे चल रहा है तो मगज ऐसे तलमा लागे ये तो लागे वो सार कार्बन डाइऑक्साइड वो लागे ये सब वो इधर लागे ये खतरे से ज्यादा वीडियो का पोस्ट कर ठीक है जी एमपी कहां व्हाट्सएप ग्रुप सेट में दक्षिण को तो दूर के बैठ आते दक्षिण को तो दूर के बैठ आते हेलो फॉर्मेशन का जी मेरी थी तो तू बना फार्मासिस्ट ड्राइव से अपन तो जो बाबू से फोन रिसर्च साइज तो नहीं है 5 फुट के 5 फुट 150 सेंटीमीटर तुम्हारा ना पार्ट से माने कोई से बार बार अर्धा नंबर केरला कुछ आता चला शुरा ग्रेड 26 बोलना है अगर ऐसे डालो 26 नहीं तो है चीज में असा के लोन फोन सर यस सर ये अच्छा करेंगे मर आक्सो है सर कॉल सुनो कॉल चाहिए बोस देख में यार खाली वो सो तभी मानन कि हर जाए लेकिन ये खाली काऊ के तुम लिखो हर का लेबर एम्प्टी सिलेंडर फील्ड सिलेंडर थोड़ी लेके जाए ये कुछ मुश्किल काम है 2 से 4 से सर एक्चुअली उसकी तरफ पेशेंटशिप नहीं है शुरू इसकी कीमत कितनी है ये कोई चीज है क्या तो Hamid! याद क्या चीज प्रॉब्लम पड़ी तक पे छे ना इस कारण ये क्या है यार मेरे जुबान पे याद क्या है यमची की जब भी इसने हिंदुस्तान में इस्तेमाल किया है वो हमने हिंदुस्तान में जो ये चलाते हैं ना वो इतने काबिल है कोई बैच पिछली बार क्या था कोई 1 महीना पहले सारे चीफ सेक्रेटरी थे उधर कमिश्नर सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी और वो किसने दिया वो भी कौन से बोर्ड में पैसा किधर से ज्यादा जी सर तो ये कमाई करते हो उसमें कितना शेयर आपको दे रहे हैं और 2% 15 जिसमें डाला चलो इसका देखो इसका एक तो इसमें ये तो आज तक बताना चाहूंगा आज
डायरेक्टर हेल्थ जम्मू यहाँ स्पेशल हमारे गुंदो ट्रामा हॉस्पिटल में तशरीफ लाए थे। और उसके बाद हमारे यहाँ जितने भी ऑल पार्टीज के लोग थे इनके साथ मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द जो है यहाँ पे डॉक्टर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। देख लेते हैं आते हैं नहीं आते हैं। मैंने ये भी बात की उनके साथ कि अगर आप ऑर्डर करते हैं तो डॉक्टर क्यों नहीं सुनते हैं, अगर जो डॉक्टर नहीं सुनता है उसको सस्पेंड किया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्यों नहीं अगर एक डायरेक्टर की बात को मानता है अगर एक डॉक्टर। तो जब मैंने ये बात की उन्होंने आश्वासन दिया कि बाहर के जो लोग हैं वो यहाँ आना पसंद नहीं करते हैं और यहाँ के जो डॉक्टर्स जिन्होंने ट्रेनिंग की है वो बाहर जाना जो है पसंद कर रहे हैं, यहाँ रहना पसंद नहीं कर रहे हैं। जब ये बात हुई तो मैंने कहा एक काम कीजिए, आप स्पेशली जो है हम नाम देते हैं और नाम देने के बाद आप यहाँ जितने भी डॉक्टर्स हैं उनका ऑर्डर कीजिए, फिर देखते हैं क्यों नहीं आते हैं, फिर देख लेते हैं। क्योंकि अगर डॉक्टर्स यहाँ नहीं आते हैं, चाहे वो चाइल्ड की बात हो, गायनो की बात हो, अल्ट्रासाउंड की बात हो, ब्लड बैंक की बात हो, चाहे कोई भी फैसिलिटी यहाँ हॉस्पिटल में हो, चाहे लोगों के मसाइल की कोई भी बात हो, अगर हमें यहाँ पे उपलब्ध नहीं होती है तो हम कुछ न कुछ आगे कदम उठाने के लिए तैयार हैं। न्यूज़ 18 की हम खबरें देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आपकी खबरों में असर भी है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपकी खबरों में बहुत असर है, लेकिन हमें और कोई उम्मीद नहीं है। आपके चैनल की उम्मीद है, न्यूज़ 18 की। आज डायरेक्टर साहब यहाँ आए तो डायरेक्टर साहब ने भी वही पुरानी बात ही कही, हमारे हाथ में नहीं है जी, गवर्नमेंट के हाथ में है जी। यहाँ पर जो है अल्ट्रासाउंड नहीं है, इसका हम कुछ करेंगे। डॉक्टरों का जो है MLA की जिम्मेवारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। और मैं आपके चैनल की न्यूज़ 18 के चैनल की वसाकत से कहता हूँ कि यहाँ गुंदो जो हॉस्पिटल है यहाँ में और एक सब सेंटर में कोई फर्क नहीं है। वो यहाँ भेजते हैं मरीज को, ये डोडा भेज देते हैं, बल्कि थोड़ा किराया बढ़ जाता है। तो मैं यही कहता हूँ हमारे ये जिम्मेवारी जो डॉक्टर लाने हैं ये हमारे MLA की जिम्मेवारी है। हमारे यहाँ जो बलेसा के डॉक्टर हैं ये बलेसा के नाम पर इन्होंने नौकरी लिया और जाके जम्मू में सेटल हुए हैं ये। तो इन डॉक्टरों को जो बलेसा भद्रवा के डॉक्टर हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी के, इनको जिस तरीके से भी MLA लाए वापस या डायरेक्टर साहब लाए या मैडम सकीना इतू लाए, इन सब डॉक्टरों को यहाँ भेजा जाए, यहाँ के लोकल डॉक्टरों को यहाँ भेजा जाए, नहीं तो इस हॉस्पिटल में और सब सेंटर में कोई फर्क नहीं है। गुंदो में जितना भी स्टाफ है, डॉक्टर्स अगर आप लें तो डॉक्टर्स की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसमें कुछ फैकल्टीज़ ऐसी हैं जो यहाँ की पब्लिक की डिमांड है बट वो एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे सिंपल मैं बोलूँगा आपका रेडियोलॉजिस्ट का, रेडियोलॉजिस्ट की पोस्ट यहाँ पे अभी नहीं है। यहाँ पे जो पोस्ट है वो सर्जन की है, गायनेकोलॉजिस्ट की है, एनेस्थेटिस्ट की है, पीडियाट्रिशियन की है, तो मेजर फिजिशियन की है। तो ये मेजर 5 यहाँ डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी यहाँ पे पोस्ट सैंक्शन है। तो इसमें जो हमारे पास स्पेशलिस्ट अभी अवेलेबल है, एक फिजिशियन यहाँ पे अवेलेबल है, एक हमारे पास सर्जन भी अवेलेबल है यहाँ पे। तो बाकी जो 3 यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट है और पीडियाट्रिशियन की पोस्ट है। तो उसके लिए मैं ये आपको बताता चलूँ कि ये सिस्टम जो है ये डिमांड करता पहले यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ पे वाकई एक OT एस्टेब्लिश OT है कि नहीं, ऑपरेशन थिएटर एस्टेब्लिश है कि नहीं, वेल फर्निश्ड है, फंक्शनल है कि नहीं। पहले वो उस पर मैं फोकस करूँगा कि हमारे पास पहली जो रिक्वायरमेंट है अभी वो यही है कि यहाँ पे एक फुली फंक्शनल OT ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए। तो उसके बाद मैं ये डिमांड आपकी फुलफ़िल करूँगा कि यहाँ पे एक गायनेकोलॉजिस्ट हो, एक सर्जन हो, एक एनेस्थेटिस्ट हो। तो वो बात रही इन 3 डिपार्टमेंट्स की। तो उसके अलावा भी कुछ डॉक्टर्स, अगर मेडिकल ऑफिसर्स यहाँ उनकी पोस्ट की थोड़ी शॉर्टेज है तो मैं कोशिश करूँगा कि आप कुछ डॉक्टर्स जो है वो सीनियर रेजिडेंसी कंप्लीट करके नेक्स्ट मंथ मेडिकल कॉलेज से आ रहे हैं, तो जैसे वो डिपार्टमेंट को ज्वाइन करेंगे तो हम कोशिश करेंगे जितनी पेरिफेरीज है उनको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे। और होपफुली मुझे लगता है कि ये आपकी बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है यहाँ इस एरिया की कि यहाँ पे एक गायनेकोलॉजिस्ट, एक सर्जन और एक एनेस्थेटिस्ट होना चाहिए।